इस वक्त हम शिमला के संजौली चौक इलाके में पहुंच चुके हैं और संजौली मस्जिद को लेकर ही हिमाचल प्रदेश में विवाद की शुरुआत हुई थी। और इस वक्त जो रास्ता संजौली मस्जिद की ओर जाता है वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगाकर। बीते दिनों में हिमाचल प्रदेश के इसी शिमला के संजौली चौक पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया था और वो आंदोलन काफी बड़ा हुआ था। नमस्कार, मैं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद हूं और बीते दिनों आपने देखा होगा कि मंडी में एक मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। न सिर्फ मंडी, इससे पहले शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर भी जनता सड़कों पर उतरी, आरोप लगाया कि अवैध निर्माण हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यह भी बहुत कुछ सुनने को आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बाहर से काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में कि यहां भी अब हिंदू मुसलमान की चर्चा होने लगी है? क्योंकि इससे पहले हिमाचल एक ऐसा राज्य माना जाता था जहां कम से कम हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों की चर्चा बहुत कम होती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में क्या कुछ बदला और कैसे मस्जिद में अवैध निर्माण शुरू हो गया, इसी की पड़ताल के लिए आज एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। ये आप जो मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद में लगातार कई दिनों से अवैध निर्माण हुआ, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। और एक मंजिल नीचे का ये जो हिस्सा आप बना देख रहे हैं, ये भी जल्दी में बना है और जो दूसरी मंजिल है वो भी जल्दी में बनाया गया है और इसी का विरोध मंडी की जनता ने सड़कों पर उतरकर किया है। फिलहाल ये मेन रोड है जहां पर ये मस्जिद है और इस वक्त इस मस्जिद के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और पुलिस यहाँ पर नजर बनाए हुए है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमदास है जी। प्रेमराज जी, आप यहाँ पर अपनी ये मोची की दुकान कितने सालों से लगा रहे हैं मस्जिद के सामने? ये 25-30 सालों से लगा रहे हैं। 25-30 सालों से? हाँ जी, हाँ जी। तो 25-30 सालों में आपने इस मस्जिद में कितना बदलाव देखा है? पहले छोटी सी थी, हाँ, गुबंद लगे हुए थे, हाँ। फिर अब इन्होंने साल भर पहले उखाड़ा इसको, 2 मंजिलें तैयार कर दी। अच्छा, कितनी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर? 200-400, 200-300। हाँ। और क्या कभी कुछ लोग यहाँ पे रुकते भी थे, रहते भी थे? हाँ, जमात वगैरह आती ही कभी कभी, जमातें वगैरह आती है कभी कभी इनकी। ये प्रशासन ने इनको नोटिस दिया था पहले कि आप जो बिल्डिंग निर्माण कर रहे हैं, आप टीसीपी एक्ट के तहत निर्माण करें और नक्शा पास कराएं इसका। तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं और वो काम करते रहे। और फिर प्रशासन जब हरकत में आया तो उन्होंने 2 मंजिलें बना दी थी। तो फिर प्रशासन ने इनका सामान वगैरह जब्त किया और इनको किया है। कभी हमने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होते हुए नहीं देखा, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? पहले शिमला और अब मंडी। ये मेरे को लगता है यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज भी हुआ ये मुद्दा। उतना ज़्यादा वैसे मुद्दा है नहीं है ये, क्योंकि निर्माण को अभी नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है। शिमला में भी काफ़ी सालों से वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन अब पता नहीं इसके पीछे कारण क्या है, ये तो हमें नहीं पता। इतनी बड़ी यहाँ पे लोग कितनी संख्या में आते हैं? यहाँ पे जैसे फ्राइडे को इनका वो होता है तो वहाँ 200-250 के करीब लोग आते हैं। अच्छा, तो ये सब यहीं के हैं या बाहर के हैं? नहीं नहीं, इसमें मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। जो यहाँ पे कोई सिलाई का काम करता है, कोई कटिंग का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है। यहाँ पे क्या मुस्लिम आबादी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में? कुछ सालों में बढ़ गई। पहले तो यहाँ पर 5-10 बंदे भी नहीं आते थे। हाँ। अब ये जो बंदे आते हैं वो पता नहीं कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब 400-400 बंदा, 250, 300, 350, 400 बंदा हो जाता है। अभी हाँ जी, कहाँ से आता है कोई पता ही नहीं। ये लाल निशान यह बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो निर्माण यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अवैध हुआ है। दरअसल ये लाल निशान यहाँ के प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने इस मस्जिद के बाहर जो ये अवैध निर्माण हुआ था इसको 30 दिन के अंदर हटाने के लिए कहा है। हालांकि जब ये आदेश हुआ तो मस्जिद के जो लोग थे उन्होंने इस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए यहाँ दीवार का कुछ टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा।
ईंटें यहाँ पर तोड़ दी गई हैं, दीवार बन रहा था उसको यहाँ पर हटा दी गई, और ये जो बाउंड्री थी इस जगह पर आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री को भी यहाँ से तोड़ दिया गया है मस्जिद का, ताकि ये जो अवैध निर्माण है इसे हटाया जा सके। लेकिन सवाल यहाँ पर स्थानीय लोग यही उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जो मस्जिद है कैसे 2 मंजिला तक बनकर तैयार हो गई। प्रशासन ने महज 30 दिन की मोहलत दी है इसे हटाने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में एक गुस्सा और देखने को मिला है कि आखिरकार बीते कुछ सालों में यहाँ एक विशेष समुदाय की आबादी कैसे बढ़ गई, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाज के लिए लोग पहुँचते हैं और आज से कुछ साल पहले वो संख्या बेहद कम थी। आगे बढ़ते हैं, मंडी के कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे ताकि इस पूरे मामले पर पूरी तस्वीर साफ हो सके। सालों से इस मस्जिद को देख रहे हैं? मुझे हो गए 35 साल तो हो गए। 35 साल? हाँ। पहले कैसी थी और अब कैसी है मस्जिद? इन्होंने आगे बढ़ा दी, पहले पीछे थी, थोड़ा आगे हो गए ना ये, बाकी ये थोड़ी रिपेयर करी इन्होंने बस। अब ये रोड खुल रहा है ना, इसकी वजह से कर रहे हैं बस। ये बताइए, हमने तो कभी हिमाचल में हिंदू मुस्लिम सुना नहीं आज तक, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है, क्या वजह है? ये शिमला हुआ है जो, उसकी वजह से हुआ है यहाँ भी कांड। शिमला हुआ है ना। क्या हुआ शिमला में? शिमले में भी तो ऐसा हुआ, तोड़ तड़ी हुई है मस्जिद की, उसकी वजह यहाँ भी दंगे हो गए। नहीं, दंगा नहीं हुआ है ये, आप तो दंगा ही नहीं हुआ, पर ऐसे इसकी वजह से हुआ है। जो मैं आपको सच बताऊँ, ये रोड खुलना है ना, इसको रोड को खोलने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं ये, बस और कुछ नहीं है। नए नए चेहरे आते हैं, पता नहीं कौन आता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पता नहीं लगता इसका, कोई पता नहीं कौन आ रहा है, कौन, कोई वो नहीं है। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, मस्जिद है ही नहीं अंदर, बिल्डिंग खड़ी है, अवैध, सारी अवैध है, कुछ भी नहीं है। मस्जिद दिखाओ दिखाओ जरा, आप खुद देखो अंदर जाके, मस्जिद है ही नहीं अंदर और बिल्डिंग खड़ी है। मंडी के इस मार्केट में जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, इस सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है और इसके चलते इस सड़क के दोनों तरफ जो कई बिल्डिंग्स हैं उस जगह से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में इस जो मस्जिद का हिस्सा आता है, इस सड़क का भी चौड़ीकरण होना है और लगभग आप ये जो पूरा सीढ़ी का हिस्सा देख रहे हैं, इसके इधर तक ये यहाँ पर अवैध निर्माण बताया गया, जिसके चलते इस जगह को अब दीवार हटाई जा रही है और रास्ता साफ किया जा रहा है। ये मस्जिद कब से बन रही थी? ये तो 100 साल पुरानी मस्जिद है। 100 साल पुरानी? हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये मस्जिद मुझे कुछ अलग तरह की दिख रही है, इसमें मीनार नहीं दिख रही है। मीनार नहीं दिखाई है, जो वो मस्जिद पिछले जाना जर्जर हो गई थी, टूट रही थी, तो उसको जाना अब नए सिरे से बना रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या मामला क्या था, ये विवाद कैसे खड़ा हो गया, क्या हुआ? आप जो है ना कमेटी वालों को बुला दो, कमेटी वालों से पूछा करो। आई समझ में, जो जो जिसको जिम्मेदार बनाया है, जिम्मेदार बताएंगे तो आपको सारी बात। ये दीवार जो बनाई थी ना, पूरे समाज ने मिलकर बनाई थी, हिंदू मुसलमान सिख तीनों लोग थे इसमें, इस दीवार को बनाने में भी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धैर्य कपूर है। धैर्य कपूर जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले उमर साहब से बातचीत की, आप खड़े थे बगल में सुन रहे थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि यहाँ पर क्या बाहर के लोग आते हैं या स्थानीय लोग हैं, तो कोई सीधा जवाब नहीं मिला। क्या सच है यहाँ पर इस मस्जिद का? और प्रदर्शन आते हैं, जमाती लोग आते हैं। कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन था, कोविड था, उस टाइम पे भी जमाती लोग आए थे। 12 लोगों को उस टाइम पे भी डिटेन किया था यहाँ से ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। तो यहाँ पे जमाती लोग भी आते हैं। आप कभी आना हो तो आप जुम्मे के दिन आके देखिए क्या हालत है। शुक्रवार को 12 बजे के करीब यहाँ का क्या माहौल होता है, आप देख सकते हैं आराम से। ऐसा कुछ नहीं है। प्रवासी आज ही तो आज डाटा रिलीज हुआ है, 1,42,000 प्रवासी हिमाचल में आ चुके हैं। जुलाई का लेटेस्ट डाटा है। मंडी की मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह इंदिरा मार्केट का एरिया है और यहाँ पर हमें मंडी के बहुत पुराने लोग मिल सकते हैं और युवा भी मिलेंगे, जिनसे हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार मंडी में ये हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ, क्यों ये प्रदर्शन हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार है। कृष्ण? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार जी। अश्वनी कुमार जी, मंडी में ये प्रदर्शन क्यों हुआ मस्जिद को लेकर? एक तो इन्होंने नाजायज बना रखी है यहाँ पर और गवर्नमेंट लैंड पे है, 2-3 मंजिलें बना दी इन्होंने, उसको उसके बारे में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भाई, ये नाजायज जगह है। नहीं, आप तो कितने सालों से मंडी में को देख रहे हैं? पैदाइश ही मंडी की है। क्या था पहले मस्जिद की जगह पर? मस्जिद ऐसा ही है, ढारा जैसा था, को रहते थे कोई, वो मर गया, इन्होंने कब्जा कर लिया। नहीं, दूरियां तो नहीं हो रही है, बाकी जो पहले ढारा जैसा था यहाँ पुराने टाइम का,
तो उसकी वजह से बाद में इन्होंने एनक्रोचमेंट कर दी। अब इन्होंने जब देखा बाद में तो वही वो कोई ज़्यादा जगह ले ली, इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया ज़्यादा, तो उसके लिए कर रहे हैं भी उसको देख के दोबारा पैमाइश करके जो इनकी है इनको दी जाए और जो गवर्नमेंट की वो छोड़ दी जाए। अब जहाँ लोग लोकली हैं, दे आर प्रोवाइडिंग रेंट 5,000 है, 7,000 है, दे आर पेइंग 20,000 तक, 25,000 तक। मतलब दे आर वन ऑफ द वॉलंटियर, दे वांट टू कैप्चर द और अपना कब्जा करना चाहते हैं, और ये कभी उठेंगे नहीं, ये अपना फैलाना चाहते हैं। मंडी की मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उस मामले में हमने मंडी के तमाम लोगों से बातचीत की, हर धर्म के लोगों से यहाँ पर बातचीत कर उनका पक्ष जाना। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से मंडी में ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने इस बात के भी आरोप लगाए कि कई जगह पर अवैध निर्माण हुए हैं। अब किसका दावा सही है, किसका दावा सही नहीं है, और इन सब के बीच में हम यही अपील करेंगे कि हिमाचल एक शांत राज्य है, यहाँ शांति बनी रहनी चाहिए, प्यार और भाईचारे के साथ ही हिमाचल में लोगों को रहना चाहिए। आपने मंडी के मस्जिद विवाद से तमाम रिपोर्ट अब यहाँ से देखी। अब आपको लेकर चलेंगे मंडी से सीधे शिमला, क्योंकि शिमला के जिस संजौली मस्जिद से सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत हुई थी, वहाँ की भी पड़ताल करनी जरूरी है ताकि इस पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके। तो चलते हैं शिमला की ओर। इस वक्त हम शिमला के संजौली चौक इलाके में पहुंच चुके हैं और संजौली मस्जिद को लेकर ही हिमाचल प्रदेश में विवाद की शुरुआत हुई थी। और इस वक्त जो रास्ता संजौली मस्जिद की ओर जाता है वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और पुलिस फोर्स न सिर्फ एंट्री पॉइंट पे बल्कि इसके आगे भी नीचे तक जहां ये रास्ता जाता है वहां पर तैनात हैं। आगे बढ़ते हैं, संजौली मस्जिद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अभी की स्थिति संजौली मस्जिद की क्या है। ये सामने ही संजौली मस्जिद है जिसके कुछ मंजिल के हिस्से को लेकर विवाद हो रहा है कि लोगों का यह कहना है कि इसका जो ऊपरी यह हिस्सा बना हुआ है मस्जिद का, यह अवैध निर्माण है, इसकी परमिशन नहीं ली गई है और जिसके चलते ही लोगों ने प्रदर्शन किया। फिलहाल यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ दिनों पहले एक ज्ञापन दिया गया था यहाँ के नगर निगम में कि वो खुद अवैध हिस्से को हटाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अवैध निर्माण हो कैसे पाया। एक दो समुदाय जो है लड़ाई वगैरह हुई है कहीं वहाँ नीचे ये साथी लगते गांव में, तो कुछ भी मारपीट हुई है तो उन लोगों को पता लगा कि जो वहाँ से मारने वाला आए थे कि शायद वो इस मस्जिद से आए थे, इस वजह से जो है लोगों का आक्रोश बढ़ गया। ये एक छोटे से लड़ाई झगड़े का जब लड़ाई झगड़ा हुआ था मलयाना में, उस लड़ाई झगड़े की जो विरोध जो यहाँ पर शुरू हुआ शुरुआत में, उसका विरोध हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये घटना जो परसों जो पिछले 2-4 दिन पहले जो यहाँ पर नौबत आ गई लाठीचार्ज की, और उस लाठीचार्ज की नौबत जब तक तब आई जब यहाँ पर कुछ जो भीड़ में अराजक लोग थे उन्होंने जो है पथराव किया, और वो जो पथराव उन्होंने किया उससे जो है वो पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई, और उसके बाद जब वो लाठीचार्ज हुआ उससे जो है वो हालात हिमाचल के बिगड़े। और हिमाचल प्रदेश में अब ये जो धीरे धीरे ये जो आग सुलग रही है, अब इस आग को ठंडा करने के लिए मुझे नहीं लगता ना कांग्रेस ना भाजपा कोई बड़े प्रयास कर रही है। यहाँ आपसी भाईचारा बहुत है, शुरू से है। यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो मर्जी आइए काम करिए, जिसने काम करना है करिए। मेन मुद्दा यहाँ इलीगल मस्जिद का है, जो इलीगल बनी है ना जी 3 मंजिल वो इलीगल है, विदाउट परमिशन, वो है मेन मुद्दा, और कोई बात नहीं है।
शिमला के संजौली मस्जिद का जो विवाद शुरू हुआ उसकी शुरुआत 31 अगस्त से होती है, जब कुछ लड़कों को एक आसपास के लोग उनकी पिटाई कर देते हैं। उसके बाद ये आरोप लगता है कि वो लड़के जाके संजौली मस्जिद में छिप जाते हैं, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है। 5 सितंबर को सबसे पहले प्रदर्शन हुआ और उस वक्त ये कहा गया कि ये जो मस्जिद बनी है ये अवैध बनी है, इसकी 3 मंजिला इमारत अवैध है और इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। जानकारी इस बात की भी मिली है कि नगर निगम के द्वारा लगभग 35 बार इस मस्जिद को नोटिस भेजा गया और यह कहा गया कि जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जाए, लेकिन उसे हटाया नहीं गया, जिसके बाद अब यह प्रदर्शन लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा है। हिमाचल में पहली बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और हिमाचल की बैकग्राउंड का सबको पता है कि 95% से अबव जो हैं वो यहाँ पे हिंदू रहते हैं। जो संजौली से विवाद उठा है उसका जो मेन रीज़न था वो 2 लोगों के बीच मारपीट हुई थी। संजौली से सटा वो एरिया था। उसके बाद लोगों का आरोप रहा कि मारपीट करने वाला ये विशेष समुदाय के जो लोग थे उनको मॉस्क ने शेल्टर दी और उसके बाद जो है वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू जो है वो उठा और लोग जो है वो लामबंद हो गए। इसमें जो मेन बात ये जो सामने आई है वो यही है कि जो लोगों को एक तो ये लगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और ये मानना पड़ेगा कि हिमाचल में ऐसी संख्या बहुत बढ़ गई है। शिमला की बात नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बाहर से लोग बहुत नंबर्स में आ रहे हैं। लेकर गुस्सा है लोगों के मन में कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है और उनका कोई आंकड़ा नहीं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, किस लिए आए हैं। इस चीज़ को लेकर एक आप कह रहे हैं कि असहमति है। जी बिल्कुल, ये बात जो है वो इस पूरे एपिसोड से निकल के सामने आई है और ये भी माना जा रहा है कि जो बाहर से लोग अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं और यहाँ पे जो भी है वो अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं जो एक क्राइम का ग्राफ हिमाचल जैसे शांत एरिया में बढ़ा है तो उसको भी इसी बात से जोड़ा जा रहा है। अचानक से तो नहीं हुआ, ये सुलग रही थी, आग काफ़ी समय से सुलग रही थी। लोकल रेजिडेंट्स जो थे वहाँ पे उनके मन में था, क्योंकि स्पेशली जो लेडीज़ थी वहाँ पे तो उनको वो ज़्यादा दिक्कत रहती थी, आते जाते हुए कोई टॉन्ट मार देता था। अच्छा, अब उनका जो प्रॉब्लम ये है कि जो ये बाहर से आते हैं, मैनरिज्म की उनको बहुत प्रॉब्लम है, बदतमीज़ी से बात करते हैं। अच्छा, उनका एक्सेंट भी हो सकता है, जैसे हरियाणा वालों का भी कई बार बड़ा अक्खड़ स्वभाव होता है, हमारे को ऑड लगता है लेकिन उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। हिमाचल में एक जो ये सहारनपुर से आते हैं या बिजनौर से आ रहे हैं लोग, एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही उनकी यहाँ पे। एक आदमी आता है, एक घर, मान लो मैंने आपको किराया पे मकान दिया तो मैंने तो आपको दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि आपके घर के एड्रेस पर 20 आधार कार्ड बन गए। वो ज़्यादा चिंता वाला विषय है। वो इसको आप किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कोई भी संगठन हो, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, अगर कहीं भी इस तरह से एनक्रोचमेंट होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये मामला कम्युनल, ये सांप्रदायिक मामला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई है मस्जिद को लेकर, ये शुरुआत मारपीट से हुई है, फिर ये अवैध कब्जे, इलीगल कंस्ट्रक्शन। हालांकि हिमाचल सरकार एक्शन में आई है, वेंडर पॉलिसी की बात कर रही है, जो मांटा जी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर जो हमें निचोड़ इसमें दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मारपीट और इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। शिमला के संजौली से लेकर मंडी तक जो विवाद शुरू हुआ अवैध निर्माण के खिलाफ, जो लोग सड़कों पर उतरे, अब उसका असर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। एक मामूली से मारपीट से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के पत्रकारों ने यह साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से बाहर के लोग हिमाचल में आकर बस रहे थे, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे और धीरे धीरे यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने लोगों को बुला रहे थे, उससे आम लोगों में गुस्सा पनप रहा था और संजौली के विवाद के बाद वो गुस्सा पूरी तरह से सड़कों पर देखने को मिला। और अब हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर किया जाए, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका काम क्या है, किससे मिलते हैं, ताकि यहाँ के आम लोगों को पूरी जानकारी रहे। कैमरामैन प्रेम के साथ विशाल पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए।